सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू द चैनल। मैं पहुंच गया हूं चेन्नई और इस तपकती धूप में मैं निकल पड़ा हूं चेन्नई को एक्सप्लोर करने। और अभी मैं निकल रहा हूं बीच की ओर। अब मैं पधार चुका हूं तेलुगु लैंग्वेज से तमिल लैंग्वेज में। पूरे तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मैं जा रहा हूँ अभी एनफोर्ट रोड पे। और जिस पोर्ट में मैं जा रहा हूँ चेन्नई का, वो इंटरनेशनल पोर्ट है। पता नहीं अंदर जाने देंगे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। और इस वाले पोर्ट से कोलंबो शिप जाती है, कोलकाता शिप जाती है। जिस पोर्ट में जा रहा हूँ उस पोर्ट का ऑफिस ये वाला है। देखो इसमें लिखा हुआ है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। 3, 2, 1 गो 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 गो। एक खुफिया रास्ता दिखाता हूँ, ठीक है? ओ भाई, अंडरग्राउंड रास्ता है। मैं देख रहा था गूगल मैप में कि ये रास्ता कहाँ है किधर निकलता है। फिर अभी मैं देखा कि ओ भाई, ये तो अंडरग्राउंड है। ऊपर से रेलवे गुजरती है, इसके पीछे आपने देखा होगा अभी गाड़ियाँ जा रही थी। और ये रास्ता का नाम है बीच रोड। जो उम्मीद था वही हुआ। उधर पीछे साइड में गेट नंबर 7 में 2 गार्ड बैठे हुए थे। उन्होंने मना कर दिया अंदर जाने को। मुझे पता था कि अंदर नहीं जाने देंगे यार, इंटरनेशनल शिप्स वगैरह आते हैं, अंदर तो जाने देंगे नहीं। तो फिर भी मैंने ट्राई किया, अंदर नहीं जाने दिया। और ये मेरे पीछे बगल में हॉस्पिटल्स है इसी का पोर्ट का। और उन्होंने बोला कि मेरीना बीच है, उसके कॉर्नर्स में जाना, वहाँ से दिखाई देता है। पोर्ट में तो उन्होंने अंदर जाने दिया नहीं मुझे। और अब जा रहा हूँ बीच की ओर, मेरीना बीच। अब इस रोड पे मुझे सीधे चलते जाना है जब तक कि मुझे फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम ना मिल जाए। पहुँच गया फोर्ट म्यूजियम। यहाँ परछाई में बैठ करके मैं हवा खा रहा हूँ। और मेरे पीछे है सेक्रेटरिएट पार्क उस साइड में। और जस्ट इस साइड में है फोर्ट म्यूजियम चेन्नई। फोर्ट म्यूजियम चेन्नई का एंट्री गेट उस साइड से है। अभी मैं जाऊंगा, देखता हूँ कितना क्या प्राइस है। फोर्ट म्यूजियम, ओल्ड ब्रिटिश इन्फेंट्री ऑफिसर्स। तो गाइस, मैं एंट्री ले लिया हूँ इस म्यूजियम में। और एंट्री गेट पे जब मैं आया तो पुलिस वाले वहाँ पे थे। उन्होंने चेक करने के लिए मेरी आईडी मांग रहे थे, लेकिन वो तमिल में बोल रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे। फिर मैं कैसे दिखाता अपनी आईडी, पता ही नहीं चल रहा था कि वो आईडी मांग रहे हैं। तो फिर वो बोल रहे थे तब फिर नहीं हो सकता। तो फिर मैं गया दूसरे पुलिस वाले के पास। नो, आई एम गोइंग टू ओनली एक्सप्लोर म्यूजियम। एक बार म्यूजियम ओनली म्यूजियम। दिस इज द म्यूजियम। इस म्यूजियम नहीं भैया, इस म्यूजियम क्लोज करो। सैटरडे क्लोज है। सैटरडे क्लोज? ஆமா, सैटरडे क्लोज है। जो सैटरडे இது ஓபனிங் வந்து எக்மோர் மியூசியம் பச்சா का सुपर म्यूजियम है, तमिलनाडु म्यूजियम है, पुलिस म्यूजियम है, எல்லாமே இருக்குது। ओके, एगमोर म्यूजियम, वेयर इज इट? एगमोर म्यूजियम ओपनिंग है। ओपनिंग दिस इज क्लोज नाउ। दिस क्लोज है। The opening म्यूजियम सुपर म्यूजियम। Is there anything to explore for me? There near एगमोर म्यूजियम है। Okay. मेरना बीच लाइट हाउस है, विवेकानंद हाउस है। Yeah, out of this place, okay? Out of the place है विवेकानंद हाउस है। Yeah, no, I'm saying that inside of this area. This area नहीं, Nothing. No tourist area. Okay. Only government area ಇದೆ। Okay, government area. வெளியே போய் चलो करो। Yeah, no, I will go and check it. After that I will go. Okay, thank you. तो मैं अब जा रहा हूँ अभी म्यूजियम पता करने। अगर खुला होगा तो मैं देखूंगा। अभी तो ये वैसे ऑटो वाले बोल रहे थे कि बंद है। तो इस चर्च को मैं देख के आ गया बाहर। लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया मुझे अंदर में ही। बहुत सारी चीज़ें थी देखने को, पुराने सिक्के अलग अलग प्रकार के, एकदम 17वीं सेंचुरी। एंट्री टिकट के लिए ये रहा रूल्स। इसमें एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जा करके आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा फ़ोन पे या फिर गूगल पे से। तो उसकी तब आपकी एंट्री होगी। और जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका एक ऑनलाइन टिकट बनेगा और उसमें एक बारकोड होगा। उस बारकोड को स्कैन करेंगे, उसके बाद आपको एंट्री दे देंगे। अंदर में कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने वीडियोस वगैरह कुछ भी कैप्चर नहीं किए हुए। और अब जा रहा हूँ मेरीना बीच की ओर। अभी दिखा है मुझे पोर्ट ऑफ चेन्नई का गेट नंबर 10 और मैं उस टाइम पे गेट नंबर 7 में था। और जस्ट इसके इस साइड में कुछ इस प्रकार से
सीन है गाइस। गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है यार, पसीना देख रहे हो। मेरे पास जो सेल्फी स्टिक है जो मैंने खरीदा था, वो मेरे हाथों में बहुत सारे लोग देख करके पूछ रहे ये क्या है, कैसे काम करता है। ये है सेल्फी स्टिक और ये कुछ इस प्रकार से फोल्ड हो जाता है यहाँ पे, और ये खुलता भी है और यहाँ से ये ऊपर जाता है। चलो ठीक है। इसमें एक अलग फंक्शन क्या क्या पता है, ये रिमोट वाला है, इसको मैं खोल करके बाहर निकाल सकता हूँ इसके रिमोट को। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है मेरे फ़ोन में, और यहाँ पे इसको मैं ट्राइपॉड भी बना सकता हूँ। अगर मुझे टाइम लैप्स या फिर कहीं एक स्टैटिक वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको ट्राइपॉड ऐसे खोल करके बना सकता हूँ। और यह सेल्फी स्टिक कहाँ से ख़रीदा मैंने वो तो आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे, नेल्लौर सिटी से। और गाइज ये सीन वहाँ पे अभी जो पुलिस वाला है उस पुलिस वाले भी देख रहे थे। यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस लगी हुई है, पता नहीं ट्रैफिक को संभालते हैं या फिर क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम। बट हर एक स्टेप में 50 मीटर की दूरी में लगे हुए हैं। हाँ, तो मुझे पता चल गया कि ये पुलिस वाले क्यों लगे हुए हैं चारों तरफ में 50-50 मीटर की दूरी में। ये जो पोर्ट है इस पोर्ट के लिए लगे हुए हैं। और अभी इस पोर्ट का दिखाता हूँ एक नज़ारा। ओ इधर कैनाल टाइप में दिख रहा है। He has crossed or he is going to be crossed? Yes, yes. He is going to be crossed? Yes, yes. Right now? This road, right now. Okay. तो अभी जो आप लोग पुलिस वाले को देख रहे थे 50-50 मीटर की दूरी में, मैं तो सोच रहा था कि ये पोर्ट के लिए लगे होंगे, उसके सिक्योरिटी रीजन्स के लिए, लेकिन कारण कुछ और ही निकला। अभी सीएम क्रॉस कर रहे थे, इसी वजह से बहुत सारे पुलिस लगाए गए थे। सीएम क्रॉस करने की वजह से लगाए थे, तो कारण ये था। और जस्ट मेरे बगल में है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इस साइड में, और मैं अभी जा रहा हूँ मेरीना बीच की ओर। अभी तक नहीं पहुँचा हूँ, बस चल ही रहा हूँ पैदल चलते चलते। एक भाई मिल गए हैं, उनसे मैं बातें करते हुए जा रहा हूँ। मैं अभी उतना फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश में, ये भी नहीं है, बस ऐसे ही एक दूसरे का कम्युनिकेशन करते हुए जा रहे हैं। बट हाँ, एक दूसरे में जो बातें कर रहे हैं वो तो समझ में आ जा रही है। द नेम ऑफ द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर व्हाट? अरिंगर रन्ना। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी जब मृत्यु हुई, डेथ हुई, तो उसका कब्र यहाँ पे बनाया हुआ है। और उसके 2 साल पहले ही उसके फादर की भी डेथ हो गई थी, तो उसका भी कब्र जो है उसके जस्ट पीछे साइड में बनाया हुआ है। This also ex-chief minister of Tamil Nadu. ओके। चेन्नई तरफ अभी आम भी मिलना शुरू हो चुका है अभी फरवरी से ही। और तिरुपति में भी मैंने देखा था कुछ इसको एकदम स्टाइलिश काट करके बेच रहे थे। 20 रुपीज़ लेते हैं ये। This bro? तो गाइस सुबह से फाइनली मेरीना बीच करते करते अब मैं पहुंच चुका हूं मेरीना बीच पे। और ये है चेन्नई का मेरीना बीच। देखो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से दिखता है। Beach in this Asia continent. यस सेकेंड लार्जेस्ट बीच इन द एशिया कॉन्टिनेंट ही इज सेइंग दैट, बट आई डोंट नो। मैं गया था पोर्ट देखने बड़े बड़े शिप्स को, तो वो बोल रहे थे कि उधर मेरीना बीच में चले जाओ, उधर लास्ट साइड से दिखेगा। तो वो हिल टाइप में दिख रहा है, बालू, वहाँ से देख सकते हो उधर। पता नहीं, अभी तो शिप्स है नहीं तो फिर अभी दिखेंगे ही नहीं। और अब बस उधर जा रहा हूँ बीच के साइड में, और इधर बहुत सारी दुकानें लगी हुई है। ये जो मेरीना बीच है एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है और पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है यह मेरीना बीच। या नाउ इट्स राइट। मेरीना बीच से अभी हम लोग आ करके इस परछाई में यहाँ पे बैठे हुए थे ऊपर में। बहुत ही गर्मी लग रही थी वहाँ पे, तो इस परछाई में बैठ करके कुछ देर अभी हम लोगों ने आराम किया, अपने पसीनों को सुखाया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं अभी होटल, लंच करेंगे। उसके बाद फिर अब हम जाएंगे महात्मा गांधी बीच, वहीं से देखना है लाइट हाउस को। उसके बाद सेंट थॉमस चर्च, वहीं पे है एक बहुत ही मस्त सा चर्च है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हम लोगों ने लंच किया वहाँ पे चिकन चावल, और उसके बाद बस लिया, वहीं पे बस स्टैंड था, बस लिया, बस लेकर के आ गए डायरेक्ट चेन्नई का लाइट हाउस। और चेन्नई का लाइट हाउस देखो यहाँ से इस तरह से दिखता है। और इसका टिकट का प्राइस है 1 पर्सन का 20 रुपीज़, ये है टिकट इसका। ऊपर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो कैमरा मैंने वहीं पे रख दिया, उसके जो टिकट दे रहे थे उसके अंदर में ही वहीं पे रख दिया। और अभी हम जाते ऊपर में और दिखाते आपको कि ऊपर से बीच का सीन, और यहाँ से एकदम पूरा
किस तरह का सीन दिखता है। सॉरी गाइस, कैमरा अलाउड है लेकिन उसका टिकट एक्स्ट्रा लगता है 25 रुपीज़। तो मैंने एक्स्ट्रा टिकट नहीं खरीदा हुआ है 25 रुपीज़। वो मैं फ़ोन से भी दिखा दूंगा आप लोगों को कि क्या सीन है वहाँ पे। तो फ़ोन के लिए कोई चार्ज एक्स्ट्रा टिकट लेने का ज़रूरत नहीं है, बस केवल कैमरा के लिए अलाउड था। ये है लाइट हाउस का एंट्री, ये है यहाँ का ये लिफ्ट। एक आंटी है गार्ड, वो आती है, टिकट फाड़ती है और ऊपर लेके जाती है हमें। देखो यहाँ से सीट दिख रही है। अभी आप लोगों ने देखा सीन यहाँ से कितना सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू दिखता है। और गाइस टोटल यहाँ पे 9th फ्लोर है और देखो अभी भी मैं यहीं पर हूँ। सबसे ऊपर से मैं नीचे आ गया हूँ सीढ़ियों के। एक फ्लोर सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, तो यहाँ एक फ्लोर नीचे आने के बाद ये है लिफ्ट। यहाँ से लिफ्ट से अब हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखता है सीढ़ी। और जस्ट इसके उस साइड में बीच है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत दिखता है, एकदम मस्त है। अभी 3:54 हो रहा है और गाइस लाइट हाउस को देखने के बाद अब हम निकल चुके हैं सेंट थॉम कैथेड्रल चर्च को देखने। या तो ये है सेंट थॉम कैथेड्रल चर्च। प्लीज वन पिक्चर कैप्चर। तो हम लोगों ने सेंट थॉमस चर्च को भी एक्सप्लोर कर लिया है। और गाइज मैं अपनी लाइफ में पहली बार कोई भी चर्च के अंदर में गया हूँ और देखा हूँ कि किस तरह से क्या होता है, नहीं होता है, साइलेंस वगैरह जो कुछ भी है, सारा चीज़ मैं अपनी लाइफ में पहली बार गया था। और आप लोगों ने देखा किस प्रकार से है इस चर्च के अंदर में, और यह चर्च कितना सुंदर दिखता है। तो अब मैं जा रहा हूँ रिटर्न अपना रूम चेन्नई सेंट्रल, और अब मैं जाऊँगा बस लेकर के। आते समय तो पैदल नहीं आते, आ गया मैं घूमते फिरते, और अब जा रहा हूँ बस लेकर के जाऊँगा रूम। और आज रात में मेरी ट्रेन है कोयम्बटूर के लिए, चेन्नई सेंट्रल से कोयम्बटूर। अभी आज रात में बैठूँगा 10 साढ़े 10 बजे, फिर मैं कोयम्बटूर पहुँच जाऊँगा नेक्स्ट डे के सुबह 6 साढ़े 6 बजे। अभी हम चेन्नई सेंट्रल जाते जाते बस से आए हुए थे बस स्टैंड, और बस स्टैंड आने के बाद एक मार्केट में आए हुए हैं। एकदम गली ही गली है, जिस गली में जाता हूँ उस गली में किताब की दुकानें हैं, कार्ड शादी कार्ड की दुकान है, एंड इस वाले में देख सकते हो आप केवल सब्जी का ही दुकान वाले हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया? दिस एरिया वाज पेरिस कॉर्नर। पेरिस कॉर्नर नाम है इस एरिया का। पेरिस कॉर्नर एंडरसन स्ट्रीट। बहुत भीड़ है यार, बिजी एरिया भी दिखा रहा है गूगल मैप में इस एरिया को।